हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने इकोनॉमिक्स सीरीज़ स्टार्ट की है और ये इस सीरीज़ का लेक्चर 6 रहेगा। और इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन पीपीसी करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज आल्सो रेफर्ड टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। आपको बताना है कि यहाँ पे इन चार ऑप्शंस में हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशन किसको बोलते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया है कि प्राइमरी सेक्टर ये क्या होता है, ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर और क्वाटनरी एंड क्यूनरी। लेकिन जो क्यूनरी सेक्टर होता है इट इज़ हाई लेवल सेक्टर, और क्यूनरी सेक्टर को ही हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल डिसीजंस होते हैं। ऐसे ही क्वाटनरी, दिस इज अगेन नॉलेज बेस्ड सेक्टर। और ये दोनों क्वाटनरी और क्यूनरी सेक्टर ये आते हैं अंडर टर्शरी सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर भी। टर्शरी सेक्टर के अंदर ये दोनों आते हैं, सर्विस सेक्टर। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, क्यूनरी सेक्टर। इसको हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द क्वाटनरी सेक्टर। आपको बताना है यहाँ पे इन चार ऑप्शन में क्वाटनरी सेक्टर के अंदर कौन सा, यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा। ऑप्शंस आर आईटी, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड फिशरीज। अगर आपको पता होगा ये माइनिंग इट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। ऐसे ही फिशरीज ये भी आता है अंडर प्राइमरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ अंडर सेकेंडरी सेक्टर। और जो आईटी होता है इट इज़ नॉलेज बेस्ड, इट कम्स अंडर क्वाटनरी सेक्टर। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आएगा ए पार्ट। आईटी इट कम्स अंडर क्वाटनरी सेक्टर, और क्वाटनरी खुद आता है अंडर टर्शरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ पीपीसी। आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में पीपीसी के लिए एजम्पशन कौन सा पार्ट नहीं है। और मैंने आपको कल पीपीसी करो के सारे एजम्पशंस मैंने आपको पढ़ाए। अब हम देखेंगे ऑप्शंस 1 by 1। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, ये एजम्पशन है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। ऐसे ही रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फिक्सड, ये भी एजम्पशन है, तो ये पार्ट भी नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज अगेन एन एजम्पशन, ये भी एजम्पशन है इन द पीपीसी करूँ, तो ये पार्ट भी नहीं आएगा। रिसोर्सेज आर फुल्ली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, ये एजम्पशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली, रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। ये मैंने आपको कल समझाया है अच्छे से। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। रिसोर्सेज एफिशिएंटली सारे इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर सपोज आपने गुड ए के बनाए 10 यूनिट्स, इसका मतलब जो आप गुड बी अगर आप बनाओगे वो भी आपको 10 यूनिट्स नहीं बनेंगे अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज गिवन होंगे। तो इसका मतलब रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। सो ऑप्शन डी इट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द शेप ऑफ द पीपीसी कर्व इज। आपको बताना है कि पीपीसी कर्व की शेप क्या होती है। और मैंने आपको कल दिखाया इसकी शेप कुछ ऐसे होती है, और इस कर्व को हम बोलते हैं कनकेव शेप। पीपीसी कर्व इसकी जो शेप होती है दैट इज कनकेव टू द ऑरिजिन। ये शेप आपको याद रखनी है, कनकेव टू द ऑरिजिन। ये कनकेव क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया एमओसी। एमओसी यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, एमओसी यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इसीलिए जो पीपीसी कर्व की शेप होती है इट इज़ कनकेव टू द ऑरिजिन। अगर एमओसी कांस्टेंट होगा तब जाके जो पीपीसी कर्व की शेप होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये आपको याद रखना है। सो ऑप्शन ए इट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पीपीसी। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में पीपीसी के लिए यहाँ पे ट्रू क्या नहीं है। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पीपीसी करू कॉम्बिनेशन दिखाती है बिटवीन टू गुड्स, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको नहीं बोला है विच आर रेडी फॉर यूज। इट ओनली शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी, उनसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स आप देखते हो, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप देखते हो, लेकिन गुड्स रेडी फॉर यूज़ आप नहीं देखते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन दैट विल बी ऑप्शन ए। दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच आर नॉट रेडी फॉर यूज़, क्योंकि आपको पता नहीं होगा अब हम वो यूज़ कब करेंगे। इट इज़ कनकेव टू द ऑरिजिन, ये बिल्कुल सही है।
पीपीसी करो के लिए, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये है डेफिनेशन ऑफ द पीपीसी करो, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है और ये सही ऑप्शन है। तो इसका मतलब लेकिन हमें बोलना था इनकरेक्ट। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, कनकेविटी ऑफ द पीपीसी इज ड्यू टू। आपको बताना है कि जो पीपीसी कर्व होती है इट इज़ कनकेव। ये कनकेव क्यों होती है? मैंने आपको अभी समझाया कि पीपीसी कर्व अगर ये कनकेव होती है इट इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इसीलिए पीपीसी कर्व होती है कनकेव टू द ऑरिजिन। सो ऑप्शन ए इट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही अगर डिक्रीजिंग एमओसी होगा और स्लोप, इसका मतलब तब जाके ये कन्वेक्स होगी। लेकिन मैंने आपको कल समझाया कि पीपीसी करूँ यूजुअली ये कनकेव होती है टू द ऑरिजिन, और ये अगर कांस्टेंट एमओसी होगा उस वक्त पीपीसी करूँ स्ट्रेट लाइन होती है, ये करूँ ऐसी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स लाइंग ऑन द पीपीसी आर अटेनेबल इफ द गिवन रिसोर्सेज आर। आपको बताना है कि जो कॉम्बिनेशन होती है ऑफ टू गुड्स ऑन द पीपीसी करूँ वो क्या होते हैं, अगर हम रिसोर्सेज को क्या करेंगे। मैंने आपको समझाया कि हमें रिसोर्सेज को हमें फुली एम्प्लॉय करना है, फुली हमें इनको यूज़ करना है, और जो आपके पास आएगी दैट इज़ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो इसका मतलब रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड एंड देयर विल बी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो अब हम देखेंगे ऑप्शंस। फुली एम्प्लॉयड यहाँ तक ठीक था, लेकिन प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी ये गलत है। ऐसे ही पार्शियली एम्प्लॉयड, दिस इज इनकरेक्ट। तीसरा फुली एम्प्लॉयड एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ये सही आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सो ऑप्शन सी इट इज़ द राइट आंसर कि रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड एंड देयर इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इन द पीपीसी करो। क्वेश्चन नंबर 8, the combination of goods that lie outside or beyond a given PPC are called as। आपको बताना है कि अगर कोई कॉम्बिनेशन होगी इट विल बी बियॉन्ड, सपोज ये यहाँ पे ये पॉइंट, आपको बताना है कि इन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये पीपीसी के बाहर हैं तो हम इसको बोलेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। ये मैंने आपको कल समझाया कि जो भी पॉइंट आउटसाइड होगा पीपीसी करो उसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं और टेक्नोलॉजी भी फिक्स हैं। तो इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ए, इट इज़ अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। सो ऑप्शन बी इट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन बी, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हम उसको बोलते हैं जो कि आउटसाइड होगा पीपीसी करो को। क्वेश्चन नंबर 9, इफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट देन पीपीसी इज। अगर एमओसी कांस्टेंट होगा तो आपको बताना है कि पीपीसी कर्व की शेप क्या होगी, कनकेव, कन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक। मैंने आपको अभी समझाया कि अगर एमओसी कांस्टेंट होगा तब जाके जो पीपीसी कर्व की शेप आती है दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको याद रखना है कि इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन व्हेन एमओसी इज कांस्टेंट। सो ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, When an economy is operating on the PPC, अगर कोई इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है ऑन द पीपीसी तो इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल आउटपुट इज ग्रेटर देन एक्चुअल आउटपुट, ये गलत है। ऐसे ही पोटेंशियल आउटपुट इज लेस देन एक्चुअल आउटपुट, ये भी गलत है। जब कोई इकोनॉमी ऑपरेट करती है ऑन द पीपीसी करो इसका मतलब होता है कि पोटेंशियल आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि वेन एवर इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन पीपीसी इसका मतलब होता है पोटेंशियल आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 11, इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज इन बोथ गुड्स इम्प्लाइज टू। मैंने आपको कल समझाया अगर ये पीपीसी कर्व है ये शिफ्ट कब करती है, जब या तो इंक्रीज इन रिसोर्सेज होगा ऑफ बोथ गुड्स या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज कर गए, रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी अगर एडवांसमेंट आ गई इन बोथ गुड्स, ये आपको याद रखना है, इन बोथ गुड्स, तब जाके जो पीपीसी कर्व होती हैं दैट ऑलवेज शिफ्ट्स टू द राइट। और इसके रिवर्स अगर रिसोर्सेज डिक्रीज करेंगे और टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाएगी तब जाके जो पीपीसी कर्व होती है इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। राइट ये शिफ्ट तभी कर पाएगी जब रिसोर्सेज इंक्रीज या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी इन बोथ गुड्स, और लेफ्ट शिफ्ट कब होता है जब रिसोर्सेज डिग्रेड होते हैं, कम होते हैं और टेक्नोलॉजी भी
लो होती हैं तो उस वक्त जो पीपीसी कर्व है इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। लेकिन यहाँ पे बताया गया है आपको कि इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज इन बोथ गुड्स, इसका मतलब इट विल शिफ्ट टू द राइट, ये शिफ्ट कर पाएगी टू द राइट। और रोटेट कब करती हैं, जब एक गुड में या तो उसकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आएगी या उसके रिसोर्स इंक्रीज करेंगे, तो उस वक्त हम उसको बोलते हैं रोटेशन। ये भी आपको याद रखना है कि रोटेशन कब होता है, जब या तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या डिग्रेड होगी या रिसोर्सेज इंक्रीज या डिक्रीज होंगी, लेकिन इन ओनली वन गुड, एक ही गुड में ये सब कुछ होता है, देन इट कम्स रोटेशन। ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, द शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज चेंज्ड बाय। आपको बताना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है जिसको हम बोलते हैं पीपीसी कर्व, इसकी शेप चेंज कैसे होती है। और मैंने आपको समझाया कि इसकी शेप होती है चेंज ड्यू टू एमओसी, क्योंकि इसका स्लोप ही एमओसी होता है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा इट इज़ ऑप्शन सी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व चेंज होती है। ऑप्शन सी इट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू शिफ्ट इन पीपीसी। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसकी वजह से पीपीसी शिफ्ट नहीं हो जाएगा। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो इसका मतलब पीपीसी करो शिफ्ट ऐसे करेगी, ये शिफ्ट करेगी, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपने रिसोर्सेज नए सपोज आपने डिस्कवर किए तब जाके भी ये शिफ्ट करेगी इन द राइट, और अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज हुए तब जाके ये शिफ्ट करेगी इन द लेफ्ट। लेकिन मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पीपीसी करो शिफ्ट नहीं करती हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पीपीसी कर्व में कोई भी शिफ्ट नहीं आता है, और बाकी सारे ऑप्शन से यहाँ पे शिफ्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको बताना है कि इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको कल ही समझाया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अगर आपने एक चीज़ को सिलेक्ट किया है, आपने क्या गवाया, इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपने फॉरगिव किया है, जो आपने गिव अप किया है इन चूजिंग एनी चॉइस, उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आपका रहेगा उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम ऑप्शन देखेंगे, द कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट बिफोर वी मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट टू डू इन द फ्यूचर, इसको हम बोलते हैं संक कॉस्ट। ये तो नहीं आएगा, संक कॉस्ट ये हम पढ़ेंगे इन द कॉस्टिंग, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ऐसे ही द एडिशनल बेनिफिट ऑफ बाइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ये भी नहीं आएगा, इसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। अब ऐसी अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज डन इन द फ्यूचर, इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट कॉस्ट। अब यहाँ पे देखो आप ऑप्शन डी, द कॉस्ट विच वी फॉरगिव और गिव अप वेन एवर वी मेक अ चॉइस, इस कॉस्ट को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।